नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए एक बड़ा फैसला निकल कर आया है, बड़ी खबर है। क्या कुछ टारगेट निकल कर आ रहे हैं, कहाँ तक रैली हो सकती है, सारा जानेंगे। इस एक वीडियो में रिक्वेस्ट ही रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम स्टॉक की बात करें, कल के कामकाज की बात करें, तो हल्की गिरावट रही है। बहुत कोई खास गिरावट नहीं हुई है। उससे पहले पिछले दिन रिकवरी भी हुई, 20 डेज़ के ऊपर क्लोजिंग हुई है और अभी भी 20 डेज़ के ऊपर ही यह ट्रेड कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 रुपये के लेवल से एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हुई है, जो कि 23 रुपये तक का गया है। 23 रुपये जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग इसके अंदर फंसे हुए थे। तो जब भी मौका मिलता है उनको प्रॉफिट बुकिंग करने से चूकते नहीं हैं। तो थोड़ी गिरावट ज़रूर हुई है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी स्टॉक अच्छा खासा बुलिश नज़र आ रहा है और जो मोमेंटम है अभी भी बना हुआ है। स्टॉक जो है वह 23 का लेवल फिर से अटेंड करेगा, उसके बाद 25-26 तक जो है स्टॉक आसानी से मूव कर सकता है। इन लेवल्स तक तो आप आराम से यहाँ पर बने रह सकते हैं। उसके बाद फर्दर ऊपर की और रैली के लिए हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है उससे क्लियरिटी नज़र आएगी। लेकिन अभी जो टारगेट्स हैं वो 25-26 के आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि आप बने हुए हैं इतने दिनों से, तो अभी बने रहें। अभी एग्जिट करने का यह समय नहीं है, अभी जो है माल उठाने का समय है। इस बीच कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, उस पर भी एक एक करके नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। यस बैंक जो है लगभग 21 से नीचे एक बार स्लिप हुआ था। तो क्या कुछ टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ एक्सपर्ट्स की राय है यहाँ पर यस बैंक को लेकर, उस पर एक नज़र यदि हम डालें तो आप देख सकते हैं। यस बैंक हैज़ अगेन प्रोवाइडेड बाई अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर द शार्प सेल ऑफ। ठीक है, जो 21 रुपये से नीचे जब गई थी, जो एक अच्छी खासी 6-7% की गिरावट आई थी, उस समय की बात की जा रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हमें बाई की यस बैंक के अंदर देखने को मिली है। जिगर एस पटेल सीनियर मैनेजर जो हैं टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है। सिंस द सपोर्ट जो सपोर्ट है वो 19 से 20 रुपये पर बना हुआ है, जो कि काफ़ी रिलायबल है। अलॉन्ग विद द वॉल्यूम बाइंग, उसके साथ में वॉल्यूम बाइंग भी नज़र आ रही है। तो लोअर लेवल से, मतलब 19-20 रुपये के लेवल से, विच इज़ अफार्मिंग आवर बुलिश स्टांस इन द काउंटर। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर बुलिश स्टांस नज़र आ रहा है। फर्दर उन्होंने कहा कि डेली चार्ट्स के ऊपर DMI और RSI दोनों जो है वो एक बुलिशनेस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम बाइंग कर सकते हैं 20 से 21 रुपये के रेंज में। और टारगेट हमारा जो है 26 रुपये हो सकता है, और जो स्टॉप लॉस है वो 17 रुपये का रहने वाला है। मिलिन वासुदेव, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है अरिहंत कैपिटल मार्केट के, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक जो है करेंटली एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन बना रहा है। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और जो सपोर्ट है वह 19 से 20 रुपये पर सपोर्ट बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को। टॉकिंग दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, वन कैन मेंटेन अ पोजीशन इन द स्टॉक विथ अ स्टॉप लॉस सेट एट 18 रुपये। 18 रुपये पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 22 रुपये और उसके बाद 24 रुपये के टारगेट के लिए आसानी से जा सकते हैं। सिजू कोठा पलाकल, ठीक है, टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिस्ट जो कि प्रभुदास लीलाधर के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक जो है एक रेसिस्टेंस को विटनेस कर रहा है 23 रुपये 5 पैसे पर, जो कि अभी इसका जो पिछला हाई था 23 रुपये पर आकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, जैसा कि अभी आपने चार्ट पर देखा भी। विथ प्रॉफिट बुकिंग सीन हैज सप्लाइड डाउन विथ नियर टर्म सपोर्ट विजिबल नियर द इम्पॉर्टेंट 50 डेज का जो EMA है, जो कि 19.5 रुपये पर इट कैन फाइंड कंसोलिडेशन। ठीक है, 19.5 रुपये पर जो है 50 डेज का EMA बना हुआ है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है। 23 रुपये पर रेसिस्टेंस और 19.5 रुपये पर सपोर्ट। करेंट लेवल से फॉर द बायस टू इम्प्रूव इट नीड्स टू मूव पास्ट द ₹21.20 जोन। ठीक है, तो अभी अपने करंट लेवल से 21 रुपये 20 पैसे को यहाँ पर काटना जरूरी है, कंफर्म करने के लिए एक पुल बैक। ठीक है, एंटिसिपेट फर्दर राइज, वन कैन बाई एट करंट लेवल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 19 रुपये 50 पैसे एंड एंटिसिपेट रीटेस्टिंग द 23 का लेवल। ठीक है, तो 19 रुपये 50 पैसे के लेवल पर यहाँ पर बाइंग फिर से की जा सकती है और 23 रुपये के जोन तक हम बने रह सकते हैं। ठीक है,
VLA अम्बाला सेम यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि को फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे का। उनका यहाँ पर कहना है कि जो डिप आई है वह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बेचने का समय नहीं है, ये खरीदने का मौका है। तो जो भी यहाँ पर गिरावट बन रही है इस बैंक के अंदर, आप इसमें माल उठा सकते हैं। लुकिंग गुड टू बाई अब 22.5 रुपये ओनली। एनी वन इज़ लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट मूव। इफ़ योर व्यू इज़ लॉन्ग टर्म देन कंसिडर 17.6 to 21 ऐसा बाइंग रेंज फॉर अ लार्ज लॉन्ग टर्म जो है 23 से 38 रुपये तक। ठीक है, यहाँ पर 24 से और 38 रुपये तक का टारगेट दिया जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग आपका व्यू है तो आप जो है 38 रुपये तक का टारगेट के लिए बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये पर लगाने की बात की जा रही है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि येस बैंक अभी जो है ख़रीदारी के अवसर दे रहा है। अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है, माल निकालने की ज़रूरत नहीं है। येस बैंक जो है कभी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आप बने रहें, इतने दिन से बने हुए हैं तो अभी भी आप बने रहें, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है येस बैंक कमा कर दे सकता है। इस बीच कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आ रहा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक राहत की खबर निकल कर आ रही है येस बैंक के चीफ राणा कपूर के लिए। उनको बेल मिली है PLMA केस में, मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके अंदर यहाँ पर राणा कपूर को थोड़ी सी राहत नज़र आ रही है। लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उनके साथ एक और भी केस चल रही है, उस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। तो एक स्पेशल कोर्ट था जिसने कि गुरुवार को बेल ग्रांट किया है येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ठीक है, लिंक टू illegally financing irregularities of the bank. However, he would not walk out of jail at present as he has not been guaranteed bail in a related case registered by the CBI. ठीक है, तो CBI के द्वारा भी केस रजिस्टर्ड किया गया है रिलेटेड केस में ही, तो उसमें अभी बेल नहीं मिला है। इस कारण से फिलहाल बेल जेल से बाहर वह नहीं आएंगे। फॉर्मर MD और CEO जो हैं अरेस्टेड किए गए थे ED के द्वारा अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन मार्च 2020। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम पीरियड होता है, जो मैक्सिमम सज़ा होती है, उससे आधे से अधिक यदि व्यक्ति काट लेता है तो उसको बेल दिया जा सकता है। इस बेसिस पर जो है जज साहब ने इन्हें बेल दिया है। स्पेशल जज जो है PMLA के MG देश पांडे, उन्होंने बेल ग्रांट की है गुरुवार को। और ट्रायल जो है वह cannot begin and concluded given the expectation and guidelines laid down by the Supreme Court. Therefore, he is entitled to relief under the Section 436A of the Code of the Criminal Proceeding to deserve to be released on bail. वही बातें बताई गई हैं कि अगर व्यक्ति आधे से अधिक सजा काट लेता है तो उसको बेल दिया जा सकता है। देख सकते हैं, सर्विंग मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस ही और सी इज एक्यूज्ड ऑफ, उनको अधिकार मिल जाता है कि वह बेल ले सकता है। तो ये यहाँ पर ये एक अपडेट निकल कर आ रही है। और केस तो बहुत बड़े हैं, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे हुए हैं। ठीक है, Kapoor was one of the main accused person who misused the position to gain undue financial benefits of 5,050 crore for himself, his family member and associate by involving himself in bribery, corruption and money laundering. ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए गए हैं। 5,000 करोड़ से अधिक के यहाँ पर बेनिफिट्स पहुँचाने के आरोप लगे हैं उन पर, उनके परिवार पर। उनका जो पोजीशंस थी उसको गलत तरीके से मिसयूज करके, ब्राइबरी लेकर, घूस लेकर, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ये 5,000 करोड़ से अधिक का घपला गबन किया गया है। तो ये सारे आरोप यहाँ पर राणा कपूर के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि अभी केस चल ही रहा है। लेकिन सज़ा उन्होंने 3-3.5 साल काट ली है। तो इस कारण जो है यहाँ पर उनको बेल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बेल मिलने का यह मतलब नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। अभी उनकी लड़ाई बहुत लंबी है और येस बैंक के जो भी दोषी हैं उनको राहत नहीं मिलने वाली है। येस बैंक का जो बुरा समय था वो लगभग ख़त्म हो रहा है और येस बैंक अब नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। बने रहें आप येस बैंक के साथ, आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।